हाँ जी, नमस्कार, राम राम खम्बा गानी, क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में कि कितने किलोमीटर में हमारे राजस्थान की स्थलीय सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर में है, नेशनल बॉर्डर कितने किलोमीटर में है, कितने जिले जुड़े हुए हैं, कितने राज्यों से सीमा लगाते हैं, कितने देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है क्या नहीं है आदि विविध बातों पे आज की इस कक्षा में बेहतरीन ढंग से चर्चा करने वाले हैं। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो जो बातें आपको बताई जाएं उनको बड़े ही इत्मीनान के साथ सुनना है और अपनी डायरी के अंदर, अपने पेपर के अंदर उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। ये हमारे राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर शायद तीसरी क्लास है, जिसमें एक में हमने नामकरण, उसकी स्थिति विस्तार के बारे में जाना और दूसरे में उसके अपन ने आकार वगैरह के बारे में जाना, कर्क रेखा के बारे में जाना। और ये जो हमारी तीसरी क्लास है इसके अंदर हम हमारे राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद में शायद एक क्लास और होगी जिसमें हम हमारे राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में जानने का प्रयास करें। हालांकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, मगर ये एक बेसिक नींव है हमारे राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर, तो इसको अपने को पढ़ना बनता है क्योंकि यही चीजें हैं जहां से अपन मैप सीखने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज आपको फिर से मैं कह दूं कि इस टॉपिक को रटने से ज्यादा अगर आप मैप लाकर उसको अप्लाई करोगे उस चीज को तो वो आपके ज्यादा समझ में आएगी। जैसे भारत, अपने भारत के बारे में पढ़ रहे थे, फिर अपन ने राजस्थान के बारे में उसका अक्षांश देशांतरीय विस्तार पढ़ा भाई, 23 3 से 30 12, 68 30 से 78 17, ठीक है, 69 30 से 78 17, ये देखा था अपन ने। तो ये चीज रटने से ज्यादा अगर आप मैप में उन चीजों को अप्लाई करोगे, उनको फिल करना सीखोगे, जो अपने राजस्थान के 41 डिस्ट्रिक्ट है उनको अगर आप उसमें फिल कर करके देखोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वो चीजें। तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी सलाह लेना चाहो या मानना चाहो तो मान सकते हो, मार्केट से ले आना, मोमोज वगैरह कम खा लेना, कुछ जो भी पानी पूरी है, भेलपुरी है, कुछ भी है वो कम खा लेना थोड़ा सा, पर 10 15 20 रुपए के मैप ले आओ, राजस्थान के और इंडिया के दोनों ले आओ, क्योंकि अपने दोनों ज्योग्राफी है अपने सीईटी के अंदर। तो अपन उन दोनों को अगर अपन फिलअप कर लेंगे तो अपने को उन चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप स्टार्ट करते टाइम रटना प्रारंभ कर दो हर चीज को तो ज्योग्राफी भी बहुत है, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी करते हैं हम शुरू हमारे राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज अपन? स्थलीय सीमा के बारे में। ये लो जी। अब एक चीज बताऊं तुम्हारे को, अपन राजस्थान जो राज्य है उसके साथ जलीय सीमा तो लगती ही नहीं, तो अपन क्या पढ़ेंगे? स्थलीय सीमा ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं मैप बनाता हूँ अपने राजस्थान का, तो आप भी प्रयास कीजिएगा कि बढ़िया सा मैप बन जाए, है ना। ये हमारे राजस्थान का क्या है, एक मैप बना लिया अपन ने। अब देखो, ये जो टोटल जो बॉर्डर है, कंप्लीट जो स्थलीय सीमा है, वो लगभग कितनी है अपने, तो ध्यान रखिएगा 5920 किलोमीटर कितनी है स्थलीय सीमा, 5920 किलोमीटर। अब इसमें सुनना, यहां से प्रारंभ होकर और यहां तक क्या है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1070 किलोमीटर है, ठीक है। यहां से और यहां तक की जो है ये कितनी है, 1070 किलोमीटर है, ठीक है। देन यहां से और यहां तक की जो ये पूरी कंप्लीट जो बॉर्डर है वो हमारे आती है, तो इसमें से माइनस किया अपन ने तो 4850 किलोमीटर, ठीक है। तो दो प्रश्न यहां से निकल गए कि कंप्लीट राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 5920 किलोमीटर, जिसमें से इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर, और जो अंतरराज्यीय सीमा है वो कितनी है, 4850 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, ये जो 1070 किलोमीटर में जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर आती है इसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ। अगर मैं इसको भारत के संदर्भ में देखना चाहूं, किसके संदर्भ में देखूं मैं, अगर भारत के संदर्भ में देखूं तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 33-23 किलोमीटर इसकी क्या है, टोटल लेंथ है। उसमें से 1070 कहां पे आती है, हमारे राजस्थान के अंदर आती है। अगर मैं
इसका परसेंटेज निकालना चाहूं तो ये परसेंटेज आता है 32.32%। ठीक है, ये हमारे राजस्थान में आती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कुल स्थलीय सीमा में से इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का परसेंट निकालना चाहूं, क्या कहा मैंने, कुल जो हमारी स्थलीय सीमा है उसमें से अगर मैं इस इंटरनेशनल बॉर्डर का परसेंटेज निकालना चाहूं तो वो परसेंटेज आता है हमारे 18.07%। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इधर सुनना काम की बात है, पहले अपन इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में पढ़ ले, तो मैं एक बार इसको यहां से साफ कर देता हूं। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर ही रहने देते हैं यहां से। ये लो जी, मैंने राजस्थान का ये वाला पार्ट इरेज कर दिया है। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको, ये सारी की सारी क्या है, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। क्या है, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि किसके साथ सीमा लगाता है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा रेड क्लिफ, तो ध्यान रखिएगा सर, पाकिस्तान के साथ लगाता है। किसके साथ लगाता है, पाकिस्तान के साथ लगाता है। अब इस रेड क्लिफ के बारे में आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। ये जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ये एकमात्र ऐसी रेखा है जिसे मानचित्र पर खींचा गया था। किस पे खींचा गया था, तो ध्यान रखिएगा, मानचित्र पर खींचा गया था। ये एकमात्र ऐसी रेखा है जिसे किस पे खींचा गया, मानचित्र पे खींचा गया था। और यह एक प्रकार की अध्यारोपित सीमा है। क्या है, अध्यारोपित सीमा। अब आप कहोगे कि भैया ये अध्यारोपित सीमा क्या होती है, तो अध्यारोपित सीमा उसे कहते हैं, वह सीमा जो किसी देश या किसी स्थान के बीच में खींची गई हो, मगर वो वहां के जो निवासी है उनकी परमिशन के बिना अगर उन पे खींची जा रही है तो वो क्या कहलाती है, अध्यारोपित सीमा कहलाती है। आई बात समझ में, यानी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है तो इन दोनों देशों के जो लोग थे उनकी सहमति के बिना ये सीमा उनके ऊपर थोपी गई थी। ठीक है, उनकी बिना सहमति के, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। और ये कब खींची गई थी, तारीख ध्यान रखना, 17 अगस्त 1947 में खींची गई थी। ठीक है, 17 अगस्त 1947 में ये खींची गई थी। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है, इतनी बात याद रह जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे ऊपर अपना आता है गंगानगर। क्या आता है, गंगानगर। देन आता है अपना बीकानेर। क्या आता है, बीकानेर। देन फलोदी, नया जिला बना है फलोदी। फलोदी के बाद में आता है हमारा जैसलमेर, जैसलमेर। एंड लास्ट आता है हमारा बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। राजस्थान के कितने जिले हो गए, 5 जिले, जो कि क्या करते हैं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब इसमें से काम की बात सुनना, ये जो गंगानगर है और ये बाड़मेर है, ये दो ऐसे जिले हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ नेशनल बॉर्डर भी साझा करते हैं। कौन कौन से 2 जिले, तो उन जिलों के नाम लिखना, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर क्या करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ ये अंतरराज्यीय सीमा भी लगाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा भी लगाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तो लगाते ही है, इसके साथ ही साथ अंतरराज्यीय सीमा भी लगाते हैं, दोनों सीमा लगाते हैं। जैसे ये गंगानगर है, ये किसके साथ लगा रहा है, ये लगाता है पाकिस्तान के साथ, तो लगा रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर, और पंजाब के साथ लगा रहा है कौन सी, नेशनल बॉर्डर। ठीक है, जैसे बाड़मेर है, ये किस किस के साथ लगा रहा है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो पाकिस्तान के साथ है, और जो नेशनल बॉर्डर है वो लगा रहा है गुजरात के साथ। ठीक है, ये ध्यान अपने को इसमें रखना है। क्या क्या बात करिए पढ़ने, राजस्थान के 5 जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर लगाने में सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला कौन है, तो जैसलमेर। सर्वाधिक कौन सीमा लगाता है, तो जैसलमेर सर्वाधिक में ध्यान रखना है। और फलोदी के बारे में ध्यान रखना है, न्यूनतम। सबसे कम कौन सा लगाता है, न्यूनतम फलोदी लगाता है। ठीक है, फलोदी इसी को काट कर बनाया गया है, जैसलमेर को काट के थोड़ा बहुत पार्ट
बीकानेर का लेके ये अपना फलोदी नया जिला बनाया गया है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं पाकिस्तान के कितने जिले आते हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अपन ने हालांकि आपसे पूछा नहीं जाता पाकिस्तान के, फिर भी अपन देख लेते हैं। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, रेड क्लिफ है, ये कहां से कहां तक खींची जाती है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। गंगानगर के हिंदूमल कोट से खींची गई थी और यहां बाड़मेर के बाखासर तक खींची गई है। ठीक है, कहां से कहां तक, तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर ध्यान रखिएगा, गंगानगर के हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से कहां तक खींची गई, बाखासर, बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक, शाहगढ़ बाड़मेर तक ये खींची गई है। ठीक है, ये हमारे 1070 किलोमीटर यहां से यहां तक पूरी हो जाती है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपन किसकी बात करते हैं, पाकिस्तान के जिलों की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो कि इसके साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिएगा यहां तक अपना क्या है, ये रेड क्लिफ है। ठीक है, सबसे पहले आता है बहावल नगर, बहावल नगर पाकिस्तान का एक जिला है। उसके बाद में आता है बहावलपुर, उसके बाद में आता है रहीम यार खान। ठीक है, उसके बाद में आता है घोटकी, क्या आता है, घोटकी। उसके बाद में आता है सुकूर, उसके बाद में आता है खैरपुर, उसके बाद में आता है संघर, क्या आता है, संघर। उसके बाद में आता है उमरकोट और लास्ट में जो बाड़मेर के पास आता है वो आता है थार, बाड़मेर के साथ में आता है थार पारकर। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब सुनिएगा इसके अंदर ये जो जिला है, कौन सा जिला है, बहावल जो नगर है ये लगाता है गंगानगर और बीकानेर के साथ। ठीक है, गंगानगर और बीकानेर के साथ। ये जो बहावलपुर है ये लगाता है किसके साथ, तो इसमें ध्यान रखिएगा, सॉरी, ये लगाता है बहावल नगर तो गंगानगर के साथ, बहावलपुर लगाता है गंगानगर और बीकानेर के साथ। उसके बाद रहीम यार खान लगाता है गंगानगर, बीकानेर और फलोदी के साथ। ठीक है, और उसके बाद में जैसलमेर भी, सॉरी गंगानगर नहीं आएगा अब इसमें, बीकानेर फलोदी, यहां से कम हो गया, बीकानेर फलोदी और जैसलमेर। उसके बाद में घोटके लगाता है जैसलमेर के साथ, सुकूर लगाता है जैसलमेर के साथ, खैरपुर लगाता है जैसलमेर के साथ, संगर लगाता है जैसलमेर के साथ, उमरकोट लगाता है जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, और थार पारकर लगाता है बाड़मेर और बाड़मेर के साथ, सिंगल बाड़मेर के साथ। ठीक है, लास्ट में ये ध्यान रखना है, बहावल नगर गंगानगर के साथ लगाता है, बहावलपुर गंगानगर और बाड़मेर के साथ लगाता है, रहीम यार खान बाड़मेर फलोदी जैसलमेर, घोटकी जैसलमेर के साथ, सुकूर जैसलमेर के साथ, खैरपुर जैसलमेर के साथ, संगर जैसलमेर के साथ, उमरकोट जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, और थार पारकर बाड़मेर के साथ। अब इसमें सुनिएगा सबसे ज्यादा लगाने वाला कौन है, सर्वाधिक लगाता है हमारा भाई, राजस्थान में सर्वाधिक कौन लगाता था, जैसलमेर, और पाकिस्तान में कौन लगाता है, बहावलनगर सर्वाधिक लगाता है, और सबसे कम लगाता है उमरकोट। न्यूनतम कौन सा लगाता है, उमरकोट। ये बात भी अपने को इसमें ध्यान रखनी है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, सर जी आ गई। ये तो हमने कर ली इंटरनेशनल बॉर्डर की बात। अब अपन बात करते हैं नेशनल बॉर्डर की बात। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन, नेशनल बॉर्डर की बात। ठीक है, यहां से यही चीजें पूछी जा सकती है आपसे। अब सुनिएगा इधर, ये मैंने एक राजस्थान का क्या बना दिया, मैप बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, राजस्थान है। अब सुनिएगा यहां तक और यहां से इतना तो अपन ने पढ़ लिया किसमें, इंटरनेशनल बॉर्डर में। तो इसको कर दो इरेज, क्या कर दो, इसको साफ कर दो। ये हमने इसको साफ कर दिया। अब ये जो सीमा दिख रही है आपको, ये क्या है, हमारी अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा, जो कि कितनी है, तो अभी बताया था मैंने। ठीक है, कितनी है, 48-50 किलोमीटर। इसमें कितने राज्य साझा करते हैं सीमा, तो ध्यान रखिएगा 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं,
सबसे पहले आता है हमारा पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद में आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद में आता है यूपी, यूपी के बाद में आ रहा है हमारा एमपी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एमपी आता है। उसके बाद में यहाँ तक आता है अपना गुजरात, ठीक है, ये गुजरात हो गया यहाँ से यहाँ तक। देन यहाँ से यहाँ तक एमपी है पूरा, एमपी के बाद में ये हमारा ये हरियाणा है, यहाँ सब इतना सा हरियाणा है, और ये पंजाब है यहाँ से और यहाँ तक। अब देखना इसकी बात करते हैं, इसमें कितने कितने जिले लग रहे हैं राजस्थान के। पंजाब है, पंजाब लगाता है राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर सीमा, और कितने जिले आते हैं इसमें, 2 जिले आते हैं सर जी। हरियाणा जो है ये लगाता है राजस्थान के साथ सीमा 1262 किलोमीटर, और इसमें इसके साथ आते हैं 8 जिले, कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। यूपी जो है ये लगाता है 877 किलोमीटर, और जिले आते हैं इसके अंदर 3, ठीक है। एमपी है ये सबसे ज्यादा सीमा लगाता है राजस्थान के साथ, और वो लगाता है 1600 किलोमीटर, इसमें जिले आते हैं 10, कितने जिले आते हैं, 10 जिले आते हैं। बात करें अपन गुजरात की, तो गुजरात सीमा लगाता है राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर, और इसमें जिलों की संख्या होती है 6, ठीक है। इतना अपने को ध्यान रखना है। अब यहां से आप एक चीज तो स्वाभाविक निकाल सकते हो, कोई सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश, और सबसे कम कौन सा लगाता है, तो पंजाब लगाता है, ठीक है। पंजाब में अपन ने बात की थी, कौन सा जिला इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर लगाता है पंजाब के साथ, गंगानगर, जो कि पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ लगाता है। एक जिला कौन सा हो गया यहाँ पे, देखो पंजाब के साथ 2 जिले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अपन ने देखा गंगानगर, और उसके बाद में हनुमानगढ़, 2 जिले हो गए। देन हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, ठीक है। चलो इनका पूरा नाम भी लिख देते हैं यहाँ से, इसको मैं साफ करके पूरा नाम, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे क्या था, गंगानगर, ठीक। उसके बाद में ये है हनुमानगढ़, पंजाब के साथ 2 लग गए, कौन कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। देखो पंजाब के भी 2 ही जिले सीमा लगाते हैं राजस्थान के साथ, एक तो फाजिल्का और एक मुक्तसर, ठीक है। पंजाब के भी 2 ही लगाते हैं, और राजस्थान के भी 2 ही, आपस में 2-2, ठीक है। तो राजस्थान के कौन कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आता है हमारा सीकर, सीकर के बाद में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, फिर हमारा खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम हो गया है 2025 में भर्तरी नगर, क्या हो गया, भर्तरी नगर इसका, और इसका मुख्यालय जो है वो हमारा आता है तिजारा, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। कितने जिले हो गए गिनो यहाँ से, और एक आता है डीग, कौन सा आता है, डीग, ये भी ध्यान रखना डीग, ठीक है। और एक आता है अलवर, डीग और अलवर, यहां लिख देता हूं मैं अलवर। कितने जिले हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हरियाणा के साथ 8 बताए मैंने, कौन कौन से, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, डीग और अलवर, ठीक है। हरियाणा के साथ 877 किलोमीटर में कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 8 जिले सीमा लगाते हैं। मेरे साथ में बोलना, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, फिर झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, डीग, ठीक है। ये चीजें कब याद होंगी, रटने से याद नहीं होंगी, जब आप मैप को फिल करोगे, 10-12 मैप एक साथ भरोगे, तब आपको ये जो मैप है वो यहां बैठ जाएगा, और यहां बैठने के बाद सारा काम अपने आप ही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलो हो गए। अब यूपी के अपन 3 जिले देखते हैं कौन कौन से है। यूपी का एक तो हो गया डीग, डीग के बाद में आता है भरतपुर, क्या आता है, भरतपुर, और एक धौलपुर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। देखो एक चीज और बताऊं तुम्हारे को, इधर अपन ने अभी देखा इंटरनेशनल बॉर्डर, देखी थी कि नहीं देखी, सर जी देखी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे, देखो इधर एक छोटा सा मैप बनाता हूं आपके सामने, ये हमारा क्या है, राजस्थान है, क्या है ये हमारा, राजस्थान है। अब इसमें देखो
अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे नजदीक कौन सा जिला मुख्यालय था, तो आप कहोगे गंगानगर। कौन था? गंगानगर। और सबसे दूर कौन था इंटरनेशनल बॉर्डर में पूछ ले तो फिर आपका जवाब रहेगा बीकानेर। कौन था? बीकानेर। ठीक है। सबसे नजदीक अगर आपसे शहर पूछ ले तो वो अनूपगढ़ है। कौन है? अनूपगढ़ है, लगभग 15 किलोमीटर ये पाकिस्तान की बॉर्डर से। ठीक है। और अगर आप सामान्य रूप में पूछ ले कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है उससे सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? धौलपुर। क्या रहेगा आपका जवाब? धौलपुर, क्योंकि सबसे दूर है। और अपन ने पिछली कक्षा में देखा था सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? धौलपुर में। और सबसे पहले अस्त भी कहाँ होता है? धौलपुर में। सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है? जैसलमेर में। और सबसे बाद में अस्त भी कहाँ होता है? जैसलमेर में। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए जी, अपन कहाँ बात कर रहे थे? ये हो गए यूपी के 3 जिले, डीग हो गया, भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया। उसके बाद में आता है अपन एमपी के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश में एक तो धौलपुर, धौलपुर के बाद में आता है करौली, करौली। फिर आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में आता है हमारा कोटा, कोटा। बारा, बारा के बाद में आता है झालावाड़, झालावाड़। झालावाड़ के बाद में आता है हमारा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आता है प्रतापगढ़। क्या आता है? प्रतापगढ़। और फिर आता है हमारा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। काउंट करो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। एक जिला कौन सा रह गया इधर? कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, करौली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक जिला और रह गया अपना। कौन सा रह गया यहाँ पे? दोबारा देखते हैं इनमें। 10 जिले काउंट करना है अपने को तो। ठीक है। धौलपुर हो गया, धौलपुर के बाद में आएगा यहाँ पे करौली, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है। एक जिला कौन सा रह गया? चलो अभी देखते हैं ना उसको। उसके बाद में देखो, ये हो गए अपने एमपी के। एमपी के बाद में आता है अपने कौन सा जिला? सॉरी, राज्य गुजरात। अब गुजरात के अंदर कितने जिले? अपन ने देखा 6 जिले। 6 जिले काउंट करो। पहला तो बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा के बाद में आता है हमारा डूंगरपुर। क्या आता है? डूंगरपुर आता है। डूंगरपुर के बाद में आता है हमारा यहाँ पे उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के बाद में डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया। उदयपुर के बाद में आता है झालोर। क्या आता है? झालोर। और लास्ट में आता है हमारा बाड़मेर। कौन सा हो गया? बाड़मेर। तो इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये भी 5 ही पड़ रहे हैं, क्या चक्कर है? सिरोही, सॉरी, सिरोही, सिरोही, सिरोही काउंट करो। सिरोही। अब हो गए 6। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर। ठीक है। इधर है अपना बांसवाड़ा 1, प्रतापगढ़ 2, भीलवाड़ा 3, झालावाड़ 4, फिर 12, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी काउंट करो यहाँ पे। चित्तौड़गढ़ यहाँ पे लिख दू, चित्तौड़गढ़। ये भी तो आता है ना चित्तौड़गढ़ यहाँ पे, जो कि 2 बार सीमा लगाता है। देखो, मध्य प्रदेश के साथ 2 जिले ऐसे हैं जो 2 बार सीमा लगाते हैं। एक तो हमारा कोटा, कोटा एक इधर भी सीमा लगा लेता है और एक पीछे की साइड से भी, यहां से भी सीमा लगाता है। ठीक है। और एक लगाता है चित्तौड़गढ़, जो यहां से सीमा लगाएगा एक बार तो यहां से, और दूसरा इधर से सीमा लगाएगा। ठीक है। 2 बार चित्तौड़गढ़ सीमा लगाता है, 2 बार ही कोटा सीमा लगाता है। अब हो गए 10 जिले। ठीक है। एमपी के साथ 10 जिले हो गए। तो एक बार यहां पे लिख दूं आगे ब्रैकेट में, पंजाब के साथ कौन कौन लगाया? तो आप कहोगे सर गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा कौन लगाता है? गंगानगर। और सबसे कम लगाता है हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ 8 जिले थे। एक तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में आता था चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आता है हमारा सीकर, सीकर के बाद में कोटपुतली, बहरोड। फिर आता है खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा के बाद में अलवर, अलवर के बाद में डीग। ठीक है। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8। उसके बाद में यूपी के साथ 3 थे, डीग, भरतपुर और हमारा धौलपुर।
एमपी के साथ कितने थे? 10 जिले। 10 जिले कौन कौन से काउंट करो तो धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में आएगा कोटा, कोटा के बाद में आएगा बारा, बारा के बाद में आता है झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आएगा अपना चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आता है हमारा बांसवाड़ा, और एक रह गया है तुम्हारा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी तो है। ठीक है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए 10 जिले। ठीक है सर, हो गए 10 जिले। अब गुजरात है, इसके साथ साथ कौन कौन लगाते हैं तो लिखो, यहां पे लगाता है बांसवाड़ा, कौन सा? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में आता है हमारा उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद में झालोर, झालोर के बाद में सिरोही, और लास्ट में हमारा आता है बाड़मेर। ये हमारी अंतरराज्यीय सीमा हो गई। ठीक है, कितना? एक बार मेरे साथ बोलो। पंजाब कितनी लगाता है? 89 लगाता है। पंजाब के बाद में हरियाणा कितनी लगाता है तो ध्यान रखना 1262, यूपी लगाता है 877, एमपी लगाता है 1600 किलोमीटर, गुजरात लगाता है 1022 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब कितने जिले? 2 जिलों के साथ। हरियाणा कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। हरियाणा के बाद में क्या आ रहा है हमारा? यूपी, यूपी कितने जिलों के साथ? 3 जिलों के साथ। एमपी 10 जिलों के साथ, और गुजरात 6 जिलों के साथ। ठीक है, ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है। अब सुनो, ये जितने भी जिले थे जो क्या लगा रहे हैं, इंटरनेशनल सॉरी नेशनल जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा कौन शेयर करता है तो ध्यान रखना झालावाड़। सबसे ज्यादा इन सभी जिलों में सबसे ज्यादा कौन लगाता है अंतरराज्यीय सीमा तो झालावाड़ लगाता है। कितनी लगाता है? 540 किलोमीटर, सबसे ज्यादा यही लगाता है 540 किलोमीटर। और सबसे कम लगाता है हमारा बाड़मेर, लगभग 14 किलोमीटर। सबसे कम लगाता है बाड़मेर 14 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा लगाता है हमारा झालावाड़ 540 किलोमीटर। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, खतरनाक समझ में आ गई। अब सुनो काम की बात। काम की बात क्या है तो मैं एक चीज बताता हूं तुम्हारे को। कुछ जिले हैं जिनको आकार के आधार पर अपन पहचान सकते हैं राजस्थान के। जैसे आपसे पूछ लिया जाए आयताकार किन किन जिलों की आकृति है, तो आयताकार में जैसे हमारा भीलवाड़ा है, टोंक है। ठीक है, जैसलमेर की आकृति कैसी है तो जैसलमेर की आकृति आती है सप्त बहुभुज या अनियमित बहुभुज। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आकार, जिलों का आकार पूछ लिया अपन। ठीक है, आकार की बात करें तो जैसे हमारा जैसलमेर ले लो, क्या है? जैसलमेर ही ले लो आप। तो जो ये जैसलमेर है ना, इसकी आकृति कैसी है तो कुछ कहते हैं सप्त बहुभुज है। ये क्या है? सप्त बहुभुज या अनियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज है ये। ठीक है, जैसे टोंक है, तुम्हारा भीलवाड़ा है। ठीक है, इनकी आकृति बताते हैं आयताकार। ठीक है, सीकर है, सीकर की आकृति बताते हैं प्याले के, ठीक है, प्याले नुमा, प्याले नुमा इसकी आकृति बताते हैं। तुम्हारा चित्तौड़गढ़ है, क्या है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ की आकृति देखना, या तो घोड़े की नाल बताते हैं उसे, घोड़े की नाल, या फिर उसे बताते हैं इल्ली के समान, इल्ली के समान। ठीक है, जैसे एक तुम्हारे आता है राजसमंद, राजसमंद। देखो ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम किसी झील के नाम पे पड़ा है। राजसमंद झील भी है, राजसमंद जिला भी है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो राजनगर है, ये भी ध्यान रखना आप। राजसमंद, इसे तिलक के समान बताया गया है, तिलक के समान। ठीक है, और क्या रह गया तुम्हारे? दोसा ले लो, सीकर तो हो गया। दोसा को बताते हैं धनुषाकार, अर्धधनुषाकार। ठीक है, धनुषाकार, ये ध्यान रखना। ये कुछ जिले जिनके नाम इस प्रकार से दे रखे हैं, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आपको बता देते हैं, हो जाएगा काम आपके भी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे उदयपुर है, उसको श्रीलंका के, उदयपुर संभाग को श्रीलंका के समान बताया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अपने को।
दो जिलों के बारे में आपको बता दिया। मध्य प्रदेश के साथ दो जिले ऐसे सीमा लगाते हैं जो दो बार लगाते हैं, तो कोटा और एक लगाता है चित्तौड़गढ़। ठीक है, एक आप कई बार क्या पूछा जाता है कि खंडित जिले के नाम से किसे जाना जाता है? खंडित जिला यानी कि दो जगह पे टूटा हुआ है, बटा हुआ है। एक तो चित्तौड़गढ़ अपना चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, ये दो जगह से टूटा हुआ है, बटा हुआ है। जैसे यहाँ पे आता है अपना राजस्थान, इस प्रकार से है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर भी चित्तौड़गढ़ है, इधर भी चित्तौड़गढ़ है, तो यहाँ पे दो प्रकार से बटा हुआ है ये, तो इसे खंडित जिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडित जिला। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, खंडित जिला किसे कहा जाता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अगर आपसे पहले के डाटा के आधार पर पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, तो जैसलमेर बताना। अभी नई डाटा आया नहीं है क्योंकि फलोदी उसमें से टूट गया है, तो कहीं ना कहीं उसके क्षेत्रफल में इफेक्ट पड़ेगा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अभी क्या मानेंगे अपन, तो वो है जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। और सबसे छोटा आपको पता है ही, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो आता है हमारे धौलपुर भाई साहब। ठीक है, धौलपुर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जैसलमेर। देखो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो है ही, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर है। और अगर मैं पूछ लूं आपसे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो गुजरात के अंदर आता है कच्छ। कौन सा आता है? कच्छ, जो कि सीमा भी लगाता है अपने राजस्थान के साथ, सीमा लगाता है वो। जैसे ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पे सपोज करो ये क्या है, बाड़मेर है। क्या है ये? बाड़मेर है, तो यहाँ पे सीमा लगाता है कच्छ। कच्छ यहाँ पे सीमा लगाता है। फिर आता है साबरकांठा, ठीक है, महिसागर, ऐसे इसके गुजरात के भी जिले हैं जो कि सीमा लगाते हैं। यूपी के दो जिले सीमा लगाते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है, यूपी के भी दो ही लगाते हैं, पंजाब के भी दो ही लगाते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। ठीक है, इसी के साथ जो हमारी स्थल ये जो सीमा थी उससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो अपन ने यहाँ पे कर ली है। आने वाली जो कक्षा होगी उसमें हमारे राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो क्लास को एक भी दिन मिस नहीं करना है। जो भी बात आपको बताई जाए, जो भी चीजें लिखवाई जाए, सभी को नोट डाउन करना है और हाथों हाथ यानी कि उसी दिन उनको पढ़ लेना है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा घनी।